लक्ष्मी देवी ने घर पर भैंस पाल रखी थी, लेकिन बहू हर समय गालम गलौज करती रहती कि घर से गंद बाहर ले जाओ। लेकिन जब दूध की बात आती तो सारा उठाकर ले जाती। एक दिन बहू का भाई आया और बोला, मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए। तो उसने रात के अंधेरे में भैंस दे दी और सुबह लक्ष्मी देवी के होश उड़ गए। अब वो परेशान होकर बीमार पड़ गई। तो बहू सोचने लगी, अच्छा है बुढ़िया मर जाए। लेकिन जैसे ही रात हुई तो बहू के रोंगटे खड़े हो गए जब उसे फ़ोन आया, ए बुढ़िया, क्या हर तरफ गंद फैला रखा है? कितनी बार कहा है अपने ये चप्पल बाहर उतार कर आया करो, लेकिन तुम इतनी ढीठ हो गई हो कि तुम्हें मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। घर को भी गंदा कर रखा है, खुद भी गंदी रहती हो। कितनी बार कहा है इस गंद की पोटली को उठाकर बाहर फेंक दो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? प्रतिभा अपनी सास को ताने देते हुए चीख चीख कर बोल रही थी, जबकि लक्ष्मी देवी ने सर झुका दिया। वो अभी भी भैंस के बाड़े से उसका गोबर उठाकर आई थी। उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, कमर झुक चुकी थी, हाथ पैरों में जान नहीं बची थी। मगर इसके बाद भी उसे घर के कामों के साथ साथ भैंस को भी संभालना पड़ता था। गोबर उठाते हुए उसकी कमर दोहरी हो गई थी, मगर बहू तो बस उसे ताने ही दिए जा रही थी। उसने चुपचाप चप्पल उतारकर हाथ में पकड़ी, आंगन में लगे नलके पर जाकर पैर धोए और कोने में रखी हुई चारपाई पर जाकर टिक कर बैठ गई। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि बहू की बातों को भी ज़्यादा दिल से नहीं लगाया था। वो वहीं लेट गई। शरीर में दर्द की लहर सी उठ रही थी, मगर वो जानती थी कि उसे ये सब सहन करना ही पड़ेगा। अभी उसे आराम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद भैंस का दूध निकालने का समय हो जाना था। ये भैंस रखे उसे कई साल हो चुके थे। बेटी की शादी से भी काफ़ी समय पहले उसने एक छोटा सा भैंस का बच्चा लिया था। अब वो पूरी तरह बड़ी भैंस बन चुकी थी। उसने कई बच्चे भी दिए थे, जिनको हमेशा कठिन समय में बेचकर घर का खर्च चलाया गया था। भैंस सिर्फ जानवर नहीं थी, बल्कि इस घर के लिए रोजी का एक साधन थी। लक्ष्मी देवी उसे अपनी संतान की तरह समझती थी। उसके सर पर हाथ फेरती तो उसे कुछ अपना होने का एहसास होता था। इंसान तो अब उसके साथ अच्छे नहीं रहे थे, मगर ये जानवर उसकी बात को भी समझ लेता था और उसकी थकान को भी महसूस करता था। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी देवी ने घुटनों पर हाथ रखकर मुश्किल मुश्किल उठने की कोशिश की। उसकी हड्डियां ऐसे आवाज़ कर रही थीं जैसे बरसों पुरानी लकड़ी हो, मगर फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी हुई। दूध वाली बाल्टी उठाई और धीरे धीरे कदम घसीटती हुई भैंस के बाड़े की ओर चली गई। सूरज ढल रहा था, हल्की सुनहरी रोशनी बाड़े में फैल रही थी। हवा में भैंस के चारे की सुगंध बसी हुई थी। लक्ष्मी देवी ने बाड़े में जाकर सबसे पहले भैंस के सर पर प्यार से हाथ फेरा। भैंस ने प्यार से उसकी ओर देखा और हल्का सा सर हिलाया। लक्ष्मी देवी मुस्कुरा दी। वो थोड़ी देर उसके साथ बातें करती रहीं, जैसे वो उसका दिल बहलाती हो। भैंस उसकी आवाज़ सुनते ही कभी दुम हिलाती, कभी हल्की सी आवाज़ निकालती, जैसे वो भी जवाब दे रही हो। लक्ष्मी देवी थोड़ी देर बाद लकड़ी की पटरी पर बैठी और दूध निकालना शुरू किया। हाथ काँप रहे थे, मगर फिर भी वो ना रुकी। हर धारा जैसे उसके दिल का बोझ कम कर रहा था। दूध की बाल्टी धीरे धीरे भरने लगी, मगर साथ ही उसके हाथों की कपकपाहट भी बढ़ गई। दूध दोहते हुए उसे गुजरे दिनों की याद आने लगी, जब वो जवान थी, जब वो अपने पति के साथ मिलकर ये सब काम किया करती थी। जिंदगी मुश्किल ज़रूर थी, मगर दिल में सुकून था। मगर अब सब बदल गया था। दुनिया बदल गई थी, लोग बदल गए थे, मगर वो अपने काम से पीछे नहीं हटी थी। जब दूध निकाल लिया तो उसने बाल्टी संभाली। दोनों हाथों से पकड़े हुए धीरे धीरे चलते हुए घर की तरफ आई। उनकी सांस फूल रही थी, मगर वो रुकना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर रुकी तो दोबारा उठ नहीं पाएंगी। घर पहुंचकर बाल्टी एक और रखी और दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने दिन का सबसे ज़रूरी काम पूरा कर लिया हो। अंदर से प्रतिभा की ऊंची आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो शायद फिर किसी बात पर नाराज़ हो रही थी, मगर लक्ष्मी देवी ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अगर बोली तो बात बढ़ेगी। ये घर उसका था, मगर अब वो खुद इस घर में अजनबी बन चुकी थी। बहू के बाढ़ बहू के बाढ़ जैसे शब्द, तंज और गाली उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे, मगर फिर भी वो खामोश रहती थी, क्योंकि उससे अपने बेटे की इज्जत प्यारी थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में झगड़ा हो। वो हर दिन चुपचाप खुद पर हुए अत्याचार सहन करती रहती थी, मगर घर में झगड़ा नहीं चाहती थी। उसने धीरे से अपना सर दीवार से टिकाया। उसे अपनी सांसें भारी महसूस हो रही थी, मगर वो जानती थी कि उसे अभी और भी काम करने हैं। उसने अपनी शॉल ठीक की और उठने की कोशिश की। कमर में पीड़ा की तेज़ लहर दौड़ी, मगर वो बर्दाश्त कर गई। वो चलकर रसोई की ओर गई। दूध की बाल्टी रसोई में रखने के बाद वो हमेशा की तरह चुपचाप बाहर निकल आई
और आंगन के कोने में रखी पुरानी चारपाई पर जाकर बैठ गई। ये उसकी वही खास जगह थी जहाँ दिन भर की थकान उतारने के लिए वो कुछ सांसें सुकून की लेती थी। मगर आज भी उसके दिल में वही बोझ था जो रोज़ाना शाम के समय उसकी आंखों में उतरता था। इधर प्रतिभा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि लक्ष्मी देवी दूर रखकर जा चुकी हैं और फिर तेज कदमों से रसोई में चली गई। उसने जल्दी जल्दी बाल्टी का ढक्कन उठाया और बगैर कोई पल बर्बाद किए सारा दूध अलग अलग बर्तनों और बाल्टियों में डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि गली वाले एक एक करके आने लगे और अपने हिस्से का दूध उठाकर ले गए, जबकि बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया था वो भी प्रतिभा ने अपने उपयोग के लिए रख लिया और लक्ष्मी देवी के लिए एक बूंद तक नहीं छोड़ी। ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि उसका रोज का नियम बन चुका था। लक्ष्मी देवी सारा दिन भैंस की देखभाल से लेकर घर के हर छोटे बड़े काम तक खुद करती थी और साथ साथ प्रतिभा के तेज स्वभाव को बर्दाश्त करते करते और भी थक जाती थी। मगर जैसे ही वो दूध रखकर बाहर आती थी, प्रतिभा तुरंत रसोई घर में घुसकर पूरा दूध अपनी मर्जी से बांट लिया करती थी, जैसे ये सब किसी ने उसे ही दिया हो। वो भैंस रखने पर ताने भी सास को देती थी कि घर गंदा रहता है, मगर दूध की बारी आती तो एक बूंद भी ना छोड़ती थी। उसके चाल चलन और व्यवहार ने लक्ष्मी देवी के दिल को कई बार दुख पहुंचाया, मगर अपनी शांति पसंद और सहन करने वाले स्वभाव के कारण उसने कभी उसके सामने जबान न खोली। वो जानती थी कि अगर वो कुछ कह भी दे तो फायदा नहीं होना और उल्टा घर में और झगड़ा ही बढ़ेगा, इसलिए वो चुप रहकर सब सह जाती थी। दिन प्रतिदिन प्रतिभा के व्यवहार ने उसकी हिम्मत तोड़कर रख दी थी। वो सारा दिन जान तोड़ काम करती, मगर शाम तक उसकी मेहनत का सारा फल प्रतिभा अपने कब्जे में कर लेती थी। फिर भी लक्ष्मी देवी हर रात दिल पर पत्थर रखकर यही प्रार्थना करती कि भगवान घर में सुख शांति रखे और उसकी बेटी के भाग्य अच्छे करे, क्योंकि वो खुद तो बर्दाश्त कर सकती थी मगर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन प्रतिभा का भाई घर आया और बहन को लेकर कमरे में बंद हो गया। कहने लगा, दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कारोबार के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मौका भी अच्छा हाथ आया है। अगर ये मौका मैंने गंवा दिया तो शायद ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका न मिले। कुछ करो मेरे लिए, पैसों की व्यवस्था करो। तब प्रतिभा कहने लगी कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ से पैसों का इंतज़ाम कर सकती हूँ। तुम अच्छी तरह जान से मेरे हालात जानते हो। मेरा पति बाहर से जो कुछ भेजता है उससे घर का खर्च बहुत मुश्किल से पूरा होता है। मैं अपनी सास के हाथ से दूध छीन छीन कर घर का खर्च चलाती हूँ और कुछ पैसों की बचत करती हूँ। मेरे पास न इतने पैसे हैं और ना कोई गहने जिसे बेचकर मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, तो तुम किसी और से उधार मांग लो। प्रतिभा का भाई कहने लगा कि मैं किसी से भी उधार नहीं मांग सकता, मैं पहले ही सब दोस्तों से मांग मांग कर देख चुका हूँ, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि मैं इस कारोबार में पैसे डुबो दूंगा। मुझे तो बस आपसे उम्मीद थी, अगर आप भी मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। बहन भाई एक दूसरे के काम आते हैं। प्रतिभा ने बेबसी से उसकी ओर देखकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी दोनों का दिमाग एक साथ ही भैंस की ओर गया। प्रतिभा के भाई ने तुरंत उसकी ओर देखा, आंखों में शैतानी से चमक थी। प्रतिभा भी मुस्कुरा दी और धीरे से बोली कि हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, चलो यही करके देख लेते हैं। दोनों ने प्रोग्राम बनाया। प्रतिभा के भाई ने फ़ोन पर कुछ लोगों से बात की और फिर रातों रात उन्होंने लक्ष्मी देवी की भैंस का सौदा करके उसे बेच दिया। रात के अंधेरे में कुछ लोग आए और भैंस लेकर चले गए। अपने कमरे में लेटी हुई लक्ष्मी देवी को खबर ही न हो सकी कि उसके साथ क्या हो चुका है। अगले दिन वो उठकर भैंस के बाड़े में गई तो उसकी जैसे दुनिया ही हिल गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था, भैंस गायब थी। वो तुरंत वापस आई और बहू से पूछा तो बहू कहने लगी, मुझे उस भैंस के बारे में कुछ नहीं मालूम। लक्ष्मी देवी ने बाहर के लोगों से भी पूछा, मगर किसी ने कुछ न देखा था। अगर किसी को खबर होती तो शायद उसे कोई बता भी देता। पूरे मोहल्ले में ढूंढ ढूंढ कर लक्ष्मी देवी थक गईं, तो आखिरकार घर वापस आईं और चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। लक्ष्मी देवी सारा दिन आंगन के कोने में पड़ी रही थी। धूप आंगन आंगन में फैलती जा रही थी और उसका शरीर बुखार से जल रहा था। वो बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेरती, मगर हाथ भी ठंडा पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है कि अचानक उसकी दुनिया बिखर गई है। भैंस उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत थी, उसका सहारा थी, उसके जीवन यापन का साधन थी। वो कई साल से उसे संभाल रही थी, उसके बच्चे बेचकर घर के खर्चे पूरे करती थी
अब वो खाली बाड़ा उसके दिल पर ऐसा घाव बनकर बैठ गया था कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो बार बार दीवार के सहारे उठने की कोशिश करती, मगर कमर में पीड़ा की तेज लहर उठती और उसे दोबारा जमीन पर बिठा देती। उसने अपना सर घुटनों पर रख लिया था। आंखों से आंसू सूख चुके थे, मगर दिल में दर्द ताज़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की बीमार हो गई हो, जैसे जिंदगी ने उसके हाथों से सब कुछ छीन लिया हो और अब वो खाली हाथ बैठी रह गई हो। प्रतिभा ने सुबह से अब तक एक बार भी उसके पास आकर हाल नहीं पूछा था। वो बस कभी दरवाजे से खड़ी उसे देखती और फिर अंदर चली जाती। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो ये सब जानती है। वो जानती थी कि भैंस किसने ली है, मगर उसके दिल में लक्ष्मी देवी के लिए न दया थी और न अपनापन। उसने ही तो रात को भाई के साथ मिलकर भैंस बेची थी और पैसे लेकर घर वापस आई थी। वो पैसे उसकी अलमारी में रखे थे। जब भी अलमारी खोलती तो नोटों की गड्डी उसे एक अजीब सा सुकून देती थी। उसे लगता था कि अब उसके पास सब कुछ है। वो अपने आप को सुरक्षित समझ रही थी। उसे ये चिंता नहीं थी कि इस पैसे की कीमत एक बूढ़ी औरत के दिल का दर्द था, जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगी। दोपहर हो गई थी, सूरज आग बरसा रहा था। आंगन में काफ़ी गर्मी हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्मी देवी वहीं बैठी रहीं। उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन हर हाथ बार बार फिसल जाते थे। शरीर में ताकत जैसे ख़त्म हो गई थी। आखिरकार वो धीरे धीरे घसीटते हुए नल तक पहुंची। हाथ बढ़ाया, मगर नल का पकड़ते हुए उसकी उंगलियां कांप गईं और वो वहीं बैठ गई। उसने सर उठाकर आसमान की ओर देखा। धूप आंखों में चुभ रही थी। उसने धीरे से कहा कि हे भगवान, मुझे धीरज दे। मेरा दिल बहुत टूट चुका है। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि शायद हवा भी उसे ना सुन सकी हो। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके चारपाई तक जाने का सोचा ताकि वो लेट सके, मगर जैसे ही खड़ी होने की कोशिश की कि पैरों में तेज दर्द उठा। वो धम से वहीं बैठ गई। उसके होंठ कँपा रहे थे, हाथ ठंडे हो रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ पलों के लिए उसे लगा कि वो शायद उठ ना सकेगी, लेकिन उसने खुद को दोबारा संभाला, दीवार पकड़ी और खुद को घसीटते हुए चारपाई तक पहुंची। चारपाई पर लेटते ही उसने लंबी सांस ली, जैसे कोई अपना बोझ जमीन पर रखकर सुकून से बैठा हो। लेकिन सुकून उसे कहाँ मिलने वाला था। भैंस की याद उसके दिल में चुभ रही थी। उसे हर पल वो समय याद आ रहा था कि जब वो बाड़े में आती तो भैंस उसकी आवाज़ सुनते ही दुम हिलाती, उसके पास आकर सर उसके कंधे से लगा देती, जैसे उसे लक्ष्मी देवी की थकान समझ आती हो। अब वो सन्नाटा जैसे पूरे घर में फैल चुका था। ये सन्नाटा लक्ष्मी देवी की जान ले रहा था। शाम होने लगी थी। लक्ष्मी देवी की तबीयत लगातार ख़राब हो रही थी। बुखार बढ़ गया था, सांसें तेज़ हो गई थीं, सर दर्द से फट रहा था, मगर वो अब भी अपना दुख किसी से बांट नहीं रही थी। वो किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो सोचती थी कि अगर बीमार भी पड़ गई तो बहू को परेशानी होगी और वह फिर उसके लिए परेशानी का कारण बनेगी। उसने ज़िंदगी भर सब कुछ सहन किया था। इसी धैर्य ने उसे ये सिखा दिया था कि दर्द दिल में रखो और खामोशी से रहो। उसने अपनी चादर अपनी आंखों तक खींच ली। शायद वो रोना नहीं चाहती थी, शायद वो अपनी कमज़ोरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहती थी, मगर दिल में उठने वाली तड़प उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। जब शाम को हवा चलने लगी तो माहौल में थोड़ी ठंडक महसूस हुई, मगर इस ठंडक ने लक्ष्मी देवी के शरीर को और भी ठंडा कर दिया। उसने अपनी शॉल अच्छी तरह से लपेट ली, लेकिन शरीर का दर्द अब बहुत बढ़ चुका था। उसने धीरे से करवट ली, आंखें बंद की, मगर दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे हर सांस उसके शरीर पर बोझ डाल रही हो, जैसे हर सांस उससे कुछ छीन रही हो। उसने एक बार फिर आंखें खोली और आंगन को देखा, जो खाली पड़ा था। इस खाली आंगन में उसे अपनी ज़िंदगी का सारा खालीपन नज़र आ रहा था। वो सोचने लगी कि इस घर में उसकी मेहनत को कभी किसी ने मान नहीं दिया, उसकी सेवा का कभी कोई बदला नहीं मिला। उसने अपनी जवानी अपने घर वालों पर कुर्बान कर दी। अब बुढ़ापे में उसे सिर्फ अकेलापन और धोखा मिला है। प्रतिभा रात को खाना बनाते हुए बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसे मालूम था कि लक्ष्मी देवी बीमार है, मगर वो अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि बूढ़े लोगों को तो कभी न कभी बीमार होना ही होता है। उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी चोरी उस बूढ़ी औरत की जान भी ले सकती है। खाना बनने के बाद वो और उसका भाई बैठकर खाना खाने लगे। दोनों के बीच भैंस की बात चली तो भाई ज़ोर से हंसा और बोला कि बहुत अच्छे पैसे मिल गए थे उस भैंस के। प्रतिभा के चेहरे पर भी खुशी की झलक थी। उसे ज़रा भी एहसास न था कि उन्हीं रुपयों के कारण आज घर में एक बूढ़ी औरत तड़प रही है। लक्ष्मी देवी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। भैंस के गायब होने से उनके दिल पर ऐसा घाव छोड़ा था कि वह चारपाई पर बैठी कांपती सांस ले रही थी।
हर पल उसके दिल में यही सवाल घूम रहा था कि भैंस कहाँ गई। वो जानती थी कि वो भैंस उसका अकेला सहारा थी, घर के खर्च का साधन और जीवन का सुकून। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। लक्ष्मी देवी ने घबराकर सर उठाया। कुछ पलों बाद उसकी नज़र घर के दरवाजे से अंदर आने वाले इंसान पर पड़ी। उसका बेटा वापस आ गया था, थकान और प्यार की झलक साथ लाए हुए। वो तुरंत माँ के पास आया और उसे सहारा दिया। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? उसकी आवाज़ में प्यार और चिंता थी। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने सिर्फ सर हिलाकर बेटे को गले लगा लिया। बेटे ने तुरंत महसूस किया कि माँ की हालत ठीक नहीं है। उसने धीरे धीरे उसे सहारा दिया और पूछा, माँ, भैंस कहाँ है? लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू और बेबसी थी। बेटे ने भैंस की तलाश शुरू की। प्रतिभा और उसका भाई भी आंगन में आ गए थे, लेकिन बेटे की गुस्से भरी नज़रों ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया। बेटे ने पूछा कि तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ क्या किया है? भैंस कहाँ गई है? प्रतिभा और उसका भाई घबराकर कुछ न कह सके। इतने में प्रतिभा का फ़ोन बजने लगा। कॉल सुनने के बाद उसका रंग उड़ गया था। रात के अंधेरे में जो लोग भैंस खरीद कर ले गए थे, वो वापस करने आ चुके थे। बाहर से भैंस की आवाज़ आई। गली में कुछ लोग खड़े थे जो रात में भैंस खरीद कर ले गए थे। वो उसे वापस देने आए थे क्योंकि वो भैंस बीमार हो चुकी थी। बेटे ने तुरंत भैंस की रस्सी पकड़ी और घर में ले आया। भैंस ने लक्ष्मी देवी की ओर देखकर सर हिलाया, जैसे वो अपनी वफादारी और प्यार दिखा रही हो। बेटे ने भैंस को अंदर लाकर लक्ष्मी देवी के पास ही बांध दिया। माँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी देवी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। बेटे ने भैंस पर हाथ फेरा, फिर माँ को सहारा देते हुए बिठा दिया। कहा, माँ, अब आप आराम करें, मैं हर चीज़ देख रहा हूँ। प्रतिभा और उसका भाई घर से गायब हो गए थे। उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। अब वो कभी भी लक्ष्मी देवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। देवी ने चारपाई पर लेटे लेटे बेटे के प्यार और भैंस की वापसी को महसूस किया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब कम से कम वो अपनी मेहनत और जानवर के सुकून के लिए परेशान नहीं होगी। उसकी आंखें बंद हो गईं, मगर दिल में नई जिंदगी और आशा की रोशनी चमक रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।